This story is about such the children in slums. The children who beg, the children who escaped from their home. कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी वजह से अपने अपने घरों से भाग जाते हैं, एंड देन व्हाट दे फेस आफ्टर वंस दे escape from their home, leaving their family, leaving their parents, leaving their present brothers and sisters alone at home. तो ऐसे बच्चों की क्या हालत होती है और वे अपने घरों से भागने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं? Why they are forced to run away? Why they are compelled to run away? किस कारण से वे घरों से भाग जाते हैं और घरों से भागने के बाद में फिर उनका क्या होता है? Where to tell you? What do they eat? वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? What work do they? वे क्या काम करते हैं? तो इन सब चीजों के बारे में इस कहानी में बताया गया है, चिल्ड्रन एट वर्क। इज इट क्लियर? ओके। चिल्ड्रन एट वर्क यानी काम पर लगे हुए बच्चे। तो okay, before you read, there are many reasons why children have to work. और आप लोगों ने भी देखा होगा, जब जैसे आप लोग भी बच्चे हैं, यू ऑल आर जस्ट गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग। आप सभी स्कूल जाते हो, आप सभी पढ़ते हो। आपको आपके पेरेंट्स कभी भी फोर्स नहीं करते हैं कि घर के लिए कुछ कमा करके या अर्न करके लेकर के आओ, कहते हैं क्या? नहीं ना? नो सर। है ना? नहीं कहते। तो इसका मतलब कि आप एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हाँ, लेकिन कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और उस वजह से उनको अर्निंग सोर्स एक बना दिया जाता है। यानी पेरेंट्स उनको क्या करते हैं कि काम पर लगा देते हैं। उन बच्चों को काम करना पड़ता है, काम कहीं पे भी, किसी भी तरीके का काम। कि आप मार्केट में जाते होंगे, आप देखते होंगे कई सारे बच्चे सड़क किनारे ठेला लगा करके कुछ सामान बेचते हैं। हाँ, सब्जियां बेचेंगे, हाँ, या कोई दुकान होगी तो दुकान के अंदर काम करते हुए मिल जाएंगे। कोई होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पे भी आपको बच्चे मिल जाते हैं काम करते हुए। Isn't it or not? Am I right or Yes, not? sir. आपने देखा होगा ऐसे खूब सारे बच्चों को। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये बच्चे अर्न करते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो दे आर अर्निंग मनी एंड दस सपोर्टिंग देयर फैमिलीज। अपने फैमिलीज को इस तरह से जो अर्न करते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. किसी भी कारण की वजह से देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। हाँ बोलो। और दीपिका से ज्वाइन नहीं हो रहा। बेटा दीपिका को बोलो नेटवर्क कनेक्शन में रहे और उसके बाद में जो लिंक हमने भेजा है उसी लिंक से हमको रिक्वेस्ट भेजे तो हम ज्वाइन करवा लेंगे उसको। जब तक उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आएगी मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा उसको। तो है उसने भेजा है, बोल सर उसने मैसेज भेजा है आपको। बेटा मैसेज भेजा है तो हम उससे जिस लिंक से आप सभी लोग ज्वाइन किए उसी लिंक से उसको भी आना पड़ेगा, है ना? यस सर। और मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने से कोई फायदा नहीं है। और जो लिंक है उसी लिंक पे उसको बोलो क्लिक करेगी तो, और गूगल मीट के थ्रू ओपन करे तो ऑटोमेटिक मेरे पास में रिक्वेस्ट उसका आ जाएगा। ओके। सो किसी भी कारण की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है, तो वो कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, तो ऐसे ही एक कारण को इस किताब में चिल्ड्रन एट वर्क के थ्रू दिखाया गया है। तो क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood,
others who run away from unhappy homes need to support themselves. तो कुछ बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। तो वहां कोई नहीं है क्या? सिंपली तक। और कुछ बच्चे जो हैं वो घर से भाग जाते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको घर पे इस तरीके से का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि वे खुश रह सकें। तो नाराज रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, इसलिए घर छोड़ करके भाग जाते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो कहानी का मैसेज ये है भाई, पहले ही आपको बता दे कि मम्मी पापा से कितना भी नाराज हो लेकिन घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। यस सर। ओके, चलिए। Yes, तो sir. हाँ, अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस Yes, क्या sir. है? ट्रेन है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन है। So when- Train है. हाँ, ट्रेन। हाँ। Okay, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central. चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में। Am I right or not? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. the state of the capital of तमिलनाडु। आइए सर, बैठिए आप लोग यहाँ। हाँ तो आप बैठिए, हम चलते हैं उधर। अरे हम क्लास ले रहे हैं। तीसरा पीरियड भी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसके बाद खाली है। तीसरा हमारा सेट करता है, हम एक बार गड़बड़ा जाते हैं। तो अभी लेंगे कि बाद में लेंगे? अभी हाँ, तब हम पढ़ाते हैं यहीं बैठ करके। नहीं, हाँ ये ऑन है लेकिन ये नहीं ऑन है। हाँ, हम तो मोबाइल से आज ले रहे हैं। ओके, सो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस आकर के रुकी, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो कुछ समय बाद वेलू ट्रेन से नीचे उतरा। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly means क्या होता है? अस्थिर, अनस्टेडी। स्पेलिंग पढ़ो इसके wobbly के। WOBBLY। Yes, WOBBLY, wobbly, unsteady, अस्थिर। As if he was still on a moving train. So, Velu, he had traveled in Kanyakumari Express, and when he get down on the railway platform at Chennai Central Railway Station, जब चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वेलू नीचे उतरा, he was feeling unsteady or wobbly as and seemed to him that he still was on a moving train. जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे अभी भी वो मूविंग ट्रेन में है, एक चलती हुई ट्रेन में है। और out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. Velu, 1 minute. अच्छा अच्छा। भाई वो हैं बड़े वाले भाई। हाँ, वन मिनट बच्चों।
ओके बच्चों, आप लोग रेलवे स्टेशन पे सभी लोग गए हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो वहां पे आपने कुली लोगों को देखा होगा, है ना? Yes, sir. कुली लोगों को देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. तो उन्हीं कुलीस को क्या कहते हैं? पोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टर। Porter. हाँ, Porter. पोर्टर। तो ऐसे ही वेलो रेलवे स्टेशन के या रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द कन्याकुमारी एक्सप्रेस। कन्याकुमारी एक्सप्रेस से नीचे उतर करके रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। तो क्या हुआ कि he was just, you can say that, disturbing the passers by। वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म बीच में ही जाकर के खड़ा हो गया था, इस वजह से दूसरों को दिक्कत हो रही थी या दूसरों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस ऐसे ही एक पोर्टर ने या एक कुली ने उसको कहा कि ओए गेट अवे फ्रॉम द वे, यानी रास्ते से बगल हट जाओ। क्या कहा? रास्ते से बगल हट जाओ। सो ही सैट ऑन ए बेंच। फिर क्या हुआ? वेलू सैट ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना जो छोटा सा बंडल था उसको नीचे जमीन पर रख करके बैठ गया। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने 11 साल के जीवन में। तो इससे क्या पता चलता है? वेलू की उम्र कितने थे? हाउ ओल्ड वेलू वाज? Sir, 11 years old. 11 year old। 11 years old। Old. 11-year old. देखिए बच्चे अभी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। शिखा यादव अब ज्वाइन कर रही है। कुछ दिख रहा है बच्चों आपको? देखिए हमको नहीं पता चल रहा है। हाँ, ये देखिए शायद उल्टा Yes, दिख sir. रहा होगा आपको इमेज में। ये एक पोर्टर है और साथ में देखिए ट्रॉली लिया हुआ है Trolley जिसके लिया है। ऊपर उसने बैग लोड Yes, किया sir. हुआ है ना? Yes, Yes, sir. sir। हाँ, तो ऐसे ही पोर्टर की बात चल रही है कि वेलू जो है जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो ऐसे ही दिक्कत हो रही थी रास्ते में। तो ऐसे ही किसी पोर्टर ने जो ट्रॉली के साथ में था तो उसको कहा कि गेट डाउन फ्रॉम द वे, यानी रास्ते से बगल हट जाओ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir। ओके। वापस अपनी बुक खोलते हैं। वेलू सैट ऑन वेलू वाज 11 years old। वेलू 11 साल का था एंड ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, और उसने इतनी अधिक संख्या में लोगों को नहीं देखा था एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। सिवाय जब गांव में उसके एक मेला होता था, तो साल में एक बार मेला होता था। फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? FAIR। सब मेला। मेला। सभी लोग मेला। घूमे हो मेले में? कार्निवल। सर गए हैं। Yes, sir। Yes, sir. तो गए सभी हैं। लोग घूमे हो गए? गए हैं, sir.
यस सर। और मेले में भीड़ होती है कि नहीं होती? बहुत ज्यादा यस होता है। सर। ठीक है। बहुत ज्यादा भी होती तो बच्चे हाँ, खो भी जाते हैं। और ऐसा सर नहीं इस तो बार होता। चलिए, तो शिवाय जब उसके गांव में ऐसे मेला होता था साल में एक बार, तो उस मेले में जितनी भीड़ होती थी, शिवाय उस भीड़ को छोड़ करके और उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी कि उसको वहां पर दिखाई दिख दे रही रही थी। थी। कहाँ पर दिखाई दे रहा था? चेन्नई सेंट्रल रेलवे प्लेटफॉर्म पर, है ना? सर यस पीपुल वॉक्ड बाई, लोग इधर उधर चल रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। बम्प यानी टकराना, बम्प यानी टकराना। सो बम्पिंग टकराना। इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, आपस में या उससे भी टकरा जा रहे थे, या उनका जो सूटकेस है उनको, सूटकेस यानी ट्रॉली बैग, अटैची जिसको बोलते हैं, वो टकरा रहा था एक दूसरे से। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। तो जो लोग रेलवे स्टेशन पे गए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बीच बीच में जो रेलवे ट्रेन आ रही होती है या ट्रेन लेट हो जाती है या पहुंचने वाली होती है, तो उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। यस सर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऐसे करके किया जाता है ना? यस सर। यस हाँ, तो सर। वही हाँ, तो वही है, जो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसी को ये कि वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, कोई आवाज लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंस कर रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। तो हमारा वेलू एक सीट पर बैठा हुआ था, बेंच पर बैठा हुआ था, और पास ही उसने क्या देखा? सम पीपल दे सैट ऑन देयर लगेज। हाँ, आप लोगों ने भी शायद किया होगा, जब बैठने के लिए सीट खाली नहीं रहती है, बेंच खाली नहीं रहती है, तो हमारे पास सूटकेस रहता है या बैग रहता है, तो हम लोग जनरली उसी पर बैठ जाते हैं। बैठते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये उसी के लिए लिखा है सम पीपल दे सैट ऑन देयर लगेज। तो कुछ लोग अपने अपने लगेज पर बैठ गए थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और अपने अपने बैग पर बैठ करके क्या देख रहे थे? एट टीवी, टीवी हैंगिंग लटक रहा था फ्रॉम द रूफ। रूफ छत, छत पे। छत से एक टीवी लटकाई गई थी। तो अपने अपनी जगहों पर या अपने अपने लगेज पर, सामान पर बैठ करके जो दीवार से, छत से टीवी लटक रही थी उसकी तरफ देख रहे थे। देखा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपने ऐसी टीवी? यस सर देखा। यस सर देखे। यस यस सर। सर। द नॉइज वॉज टेरिबल, बहुत तेज तेज आवाज वहां आ रही थी। द नॉइज वॉज टेरिबल यानी वहां आवाज कैसी थी? बहुत जोर, भयानक, यानी भयानक। बहुत तेज आवाज थी। बहुत तेज आवाज वहां पर थी। वेलो पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलो ने अपने जो हेड है, अपना जो सिर है, अपने नीज पर, अपने घुटनों पर रख लिया। जैसे पैर ऊपर फोल्ड करके बैठ गया और सिर जो है नीचे कर लिया। आप ये देखिए नीचे पिक्चर, अपने पैर बेंच पर ऊपर करके बैठा हुआ है ना। यस सर। बगल में उसका बंडल है, गठरी जो घर से लेकर के भागा था, बगल में ये गठरी है, और वो अपने पैर मोड़ करके ऊपर बेंच पर बैठा हुआ है ना? यस सर। फीलिंग, हाँ, फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल है दुखी, उदास। स्पेलिंग MISERABLE, मिजरेबल, मिजरेबल यानी दुखी या उदास। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब थका। अरे यहाँ मत आइए, नहीं तो वही अभी आ जाएंगे, समझ नहीं रही। नहीं नहीं, पढ़ाइए नहीं अभी आप। अभी आएंगे तो कोई फायदा नहीं है अब। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है? थका हुआ। थका हुआ। टायर्ड। हाँ, टायर्ड। सो वो थका हुआ या टायर्ड महसूस हो रहा था, और साथ में मिसरेबल, उदास भी था, दुखी भी था।
He had run away from his village 2 days ago. घर से कब भागा था? Ran away from his village. अपने गांव से भाग गया था. कब भागा था? 2 days ago. 2 दिन पहले. 2 दिन पहले दो अपने दिन घर पहले अपने घर से भाग गया था. For 2 days he had eaten nothing. और 2 दिन से जब से घर से भागा था उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था. He had eaten nothing. उसने कुछ भी नहीं खाया था. But some peanuts and a piece of jaggery. हाँ, कुछ नहीं खाया था सिवाय किस चीज के? Some peanuts, यानी थोड़ी सी उसके पास में कुछ पीनट्स थे, मूंगफलियां थी. समझ रहे हैं? एंड ए पीस ऑफ जैगरी. जैगरी क्या होता है? कौन बताएगा? गुड़ गुड़. सर, गुड़ गुड़ Yes, गुड़ very होता है, गुड़। तो उसके पास कुछ जैगरी थी, यानी तो एक गुड़ था और थोड़ी सी मूंगफली थी. तो उस मूंगफली और जैगरी को छोड़ करके या गुड़ को छोड़ करके उसने 2 दिनों से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था. और कितने दिन हो गए थे? सर 2 दिन। 2 दिन हो गए थे. Yes, very good. सर 2 दिन। In his bundle he carried a shirt. अपने बंडल में, सॉरी, इन हिज बंडल, अपने बंडल में. बंडल कौन सा? ये देखिए पीली वाली गठरी, इसकी बात हो रही है. अंडरस्टैंड? यस सर। इन हिज Yes. बंडल ही कैरीड ए शर्ट, अ टॉवेल एंड ए कॉम्ब. तो उसकी जो बंडल था, गठरी थी, उसमें क्या क्या था? टॉवेल एंड कॉम्ब। एक टॉवेल था. टॉवेल से कंघी कंघी थी। शर्ट, टॉवेल और कॉम्ब, बस यही चीजें थी उसके उसमें, और कुछ भी नहीं था. फिर he had walked for most of the first day to Kannur. जब वो पहले दिन अपने घर से भागा था तो कनूर तक कैसे आया था? वॉक, यानी पैदल चलते हुए आया था. कनूर कोई एक प्लेस है, जगह का नाम है. तो कनूर तक वो पैदल चलते हुए आया था. एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और फिर कनूर में उसको चेन्नई तक के लिए ट्रेन मिली थी. इज इट क्लियर? यस सर। कनूर में उसको चेन्नई तक के लिए, तो यानी अपने घर से, विलेज से वो कनूर तक आया. कैसे आया कनूर तक? वॉकिंग, पैदल चलते हुए आया. फिर कनूर से चेन्नई आया. कैसे आया? सर ट्रेन से। ट्रेन से. ट्रेन। कनूर से चेन्नई, कनूर में उसने ट्रेन पकड़ी और चेन्नई तक ट्रेन से आया. ओके. यस सर। फिर वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट. और वेलू के पास में, अब भाई ट्रेन में ऐसे ही बिना किराए के चलना, या बस में बिना किराए के ले जाते हैं आपको? नो नो सर सर। नो सर। आपको टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, है ना? तो वेलू हैड नो मनी टू बाय द टिकट. वेलू के पास में टिकट खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. बट लकली द टिकट, वेलो हैड नो मनी फॉर ए टिकट. वेलो के पास में टिकट के लिए कोई पैसा नहीं था. बट लेकिन लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. अब ये आपको मालूम है कि नहीं, ट्रेन में आपने देखा होगा, ट्रेन में 2 तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं, रिजर्व कंपार्टमेंट और अनरिजर्व कंपार्टमेंट. रिजर्व कंपार्टमेंट। आपको सभी को मालूम है रिजर्व कंपार्टमेंट? यस सर यस सर। यस सर। यानी रिजर्व कंपार्टमेंट में क्या होता है, आपके सभी लोगों के लिए एक एक सीट डिसाइड रहती है कि ये वाली सीट नंबर आपकी है, तो उस सीट पे आपके सिवा और कोई नहीं रहेगा. यस सर। है ना? और जबकि अनरिजर्व कंपार्टमेंट में क्या होता है, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में कोई भी कहीं पे भी बैठ सकता है. कोई डिसाइड नहीं रहता है कि ये सीट किसकी है, वो सीट किसकी है. अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर है ना? तो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जनरली कोई टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर, जो टिकट चेक करने का काम होता है, काला कोट पहन करके आते हैं ट्रेनों में ना. तो वो वहां पर ट्रेन में नहीं आया, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, जिस वजह से वेलू बच गया कि अरे वाह, हम तो बच गए.
कोई ट्रेन आया नहीं। He had tried to sleep on the floor near the door. तो फ्लोर फर्श, दरवाजे के पास फर्श पर उसने tried to sleep, सोने की कोशिश की। A group of men next to him had played cards and shouted all night. A group of men next to him, लेकिन पास ही उसके पास एक कुछ आदमियों का या कुछ लोगों का एक समूह, एक ग्रुप बैठा हुआ था। और वे लोग क्या कर रहे थे? दे थ्रू आउट नाइट दे प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड। पूरी रात भर वे कार्ड क्या होता है? ताश। कार्ड क्या है? Yes, sir. ताश। वे पूरी रात भर वे ताश के पत्ते कार्ड्स खेलते रहे और शाउटेड ऑल नाइट, और रात भर चिल्लाते रहे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. फिर तो ये ट्रेन की बात है। फिर जब वो रेलवे स्टेशन पे उतर करके इस बेंच पे बैठा हुआ था, तो वहां क्या हुआ? व्हाट न्यू टू टाउन, व्हाट न्यू टू टाउन। तो किसी ने उसको पीछे से आवाज लगा करके कहा कि अरे लगता है तुम इस शहर में नए हो। न्यू टू टाउन यानी लगता है तुम यहाँ पर नए हो। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक कड़ी आवाज ने या एक तेज आवाज में उसको टोकते हुए कहा, इट सीम्स यू आर न्यू टू दिस टाउन, ऐसा लगता है तुम इस शहर में नए हो। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोल ली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ कई सारे लोग खड़े थे। लॉट ऑफ पीपल, कई सारे या बहुत सारे, स्टैंडिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बट नोबडी वाज लुकिंग हिम, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ए, फिर से उस आवाज ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। ये AIY मतलब जो हम लोग जनरली कहते हैं ना, सुन लो मेरी बात, तो इसी को ये AIY लिखा है। He turned around, वह पीछे घूमा, and behind him, और उसके पीछे was a girl around his own age, लगभग उसके ही उम्र की एक लड़की उसके पीछे खड़ी थी। देखिए यहाँ पर है, ये वेलू लाल शर्ट पहना हुआ और व्हाइट कपड़े में। There was a girl who called him, it seemed you are new to town, इसी लड़की ने उसको पीछे से बुला करके कहा, ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ पर नए हो। So behind him was a girl around his own age, उसके पीछे एक लड़की थी, who was looking of same age as the Velu was, जितना उम्र का वेलू था लगभग उसी उम्र की वो लड़की भी थी। So how old was Velu? Sir, 11. 11 years old. 11 years. और लड़की ने क्या पहना हुआ था? Wearing a long बनियान, ये देखिए एक लंबी सी, एक बड़ी सी बनियान पहन रखी थी। That came down to her knees, और इस बनियान कहाँ तक पहुंच रही थी? To her knees, उसके घुटनों से नीचे, घुटनों तक। Her hair was stiff, बाल कैसे थे? Soft और very stiffy, बहुत कड़े थे यानी उलझे हुए थे। Matted hair, आपस में उलझे हुए बहुत कड़े हेयर थे। एंड ब्राउनिश, साथ में ही भूरे भी थे। दे वर नॉट ब्लैक हेयर बट द ब्राउनिश हेयर, भूरे रंग के उसके बाल थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक, सैक क्या होता है? बोरा या बस्ता। सैक क्या है? बोरा। बोरा ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर, वन शोल्डर पर क्या था? सैक वाज देयर, एक बोरा था। तो ये देखिए जैसे पे लड़की यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, सेम वेलू सॉ ए गर्ल ऑफ सेम एज wearing a long बनियान, एक which was reaching to her knees, एक लंबी सी बनियान उसने पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। with brownish and stiff hair, uncombed hair, यानी और भूरे रंग का उसके बाल थे और बहुत ही स्टिफ, यानी उसमें कोई तेल ऑयलिंग वगैरह नहीं की गई थी, कॉम्ब नहीं किया गया था, ऐसे ही
उसके हेयर्स थे, मैटेड हेयर, और साथ में 1 सैक ऑन हिज शोल्डर, ऑन हर शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पर, एक कंधे पर क्या था, एक बोरा था, एक बस्ता था। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक्स, और साथ वो क्या उठा रही थी, डर्टी प्लास्टिक कप्स। जो हम लोग चाय या पानी पीने के बाद में जो प्लास्टिक के या कागज के कप होते हैं उनको उठा करके फेंक देते हैं ना, या रखते हैं अपने Yes, पास में? sir. Sir, fake day. No, sir. फेंक देते हैं। सो दिस गर्ल वाज पिकिंग अप दोस प्लास्टिक कप्स, ये लड़की उन्हीं फेंके हुए गंदे प्लास्टिक कप्स को उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पर से, एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और जमीन से उठा करके उनको कहाँ रख रही थी, स्टफिंग यानी भरना, स्टफ यानी भरना, स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उन सभी को अपने उस बोरे के अंदर डाल रही थी, बोरे में भर रही थी या बोरे के अंदर डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड व्हाई इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान कैसे पहन सकती है? व्हाई ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, यानी इस लड़की ने बनियान क्यों पहना हुआ है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, आगे चलो। फिर नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, वेलू ने धीरे से क्या कहा, मेरा नाम क्या है? वेलू, आई एम वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, उसके उस गठरे या उस बंडल की तरफ देखते हुए लड़के ने क्या कहा, सो मिस्टर वेलू रन अवे फ्रॉम होम, ऐसा लगता है तुम घर से भाग गए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। he did not want to tell some strange girl what he had done, strange यानी अजीब, या उस अजनबी लड़की को he do not want to tell, बताना नहीं चाहता था what he had done, कि उसने क्या किया है, घर से भागा है या किसी और काम से वहां आया है। वेलू do not want to tell a girl who is unknown to him, वेलू किसी लड़की को नहीं बताना चाहता था जो उसके लिए अजनबी हो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. He had run away, हाँ, अब वेलू घर से क्यों भागा था? He had run away, क्योंकि he could not stand his father's beating him for one more day, क्योंकि उसके पापा लगता है उसको रोज पीटा करते थे, तो वो अपने पापा की, अपने फादर की बीटिंग यानी उनकी पिटाई को he could not bear for one more day, उनकी पिटाई को एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनकी पिटाई को एक और दिन वो नहीं झेल सकता था, इसलिए घर से भाग गया था। साथ ही उसके पिता और क्या करते थे, his father would snatch away, snatch away यानी छीन लेना, snatch यानी छीन लेना। His father would snatch away all the money Velu and his sister earned, वेलू और उसकी बहन जो भी पैसा कमाते थे उसके पिता उन सारे पैसों को मारकर छीन लेते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको शराब पीने पे खर्च कर दिया करते थे। अंडरस्टैंड? तो वेलूज फादर बीट द चिल्ड्रन वेरी मच, वेलू के जो पिता थे बच्चों को बहुत अधिक मारा करते थे। So Velu could not bear or stand with the beating of his father one more day, अपने पिता की मार को एक और दिन नहीं झेल सकता था। At the same time, Velu, what Velu earned, Velu जो कुछ भी कमाता था, it all was snatched away by the father, उसके पिताजी उससे सब कुछ छीन लेते थे, and spent it on drinking, और उसको शराब पीने में खर्च कर दिया करते थे। Understand?
Yes, Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे और इसके आगे का क्लास करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes. थैंक यू। Sir. Yes, sir. Thank you, sir. नाउ Thank you, sir. और साथ में जिन लोगों ने हाँ Thank you. ओके, अपने अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि समय से ज्वाइन किया करें क्लास। Okay, sir. हाँ, चलिए, रिमूव होइए क्लास से सभी लोग। Thank you.